जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस पल के लिए कि आज के परमेश्वर पिता ने आज मुझे मौका दिया कि अपने जीवन की गवाही को मैं आप लोगों के सामने, आप सभी के सामने रखने पा रहा हूँ। यह मेरी दूसरी गवाही है। इससे पहले मैंने 2019 में मई के महीने में एक गवाही बनाई जब मैं पूरी तरह से बीमार था। उस समय मैंने एक गवाही को पिता परमेश्वर की अगुवाई से किया था। पर आज की यह गवाही भी आज मैं परमेश्वर की अगुवाई से ही कर रहा हूँ। मित्र, मेरा नाम तो प्रिय, क्योंकि मेरा नाम अमित तक्का है और मैं यहीं आप लोग के बीच में पला बड़ा हूँ, है ना। और यहाँ लोकल होने की वजह से प्राय मानगो के प्राय सभी लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा था। वैसे तो मैं पैदा तो मसीह एक रोमन कैथलिक परिवार में पैदा हुआ, पला बड़ा और जवान हुआ। चर्च तो जाता था पर सही माने मसीहत से मैं कोसों दूर था। मैं दुनियादारी में लिप्त था। एक गंदी कहा जाए तो मैं एक गांधी नाली के समान मेरा जीवन, जिसमें नाना प्रकार की गंदगियां भरी हुई थी। दिन भर मतलब नशा करना, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। और नशा करना तो कहूँ तो एक मेरे लिए शौक था और मेरा लाइफ ऑफ स्टाइल था। क्योंकि ऐसा करना मुझे लगता है कि मेरे लिए फैशन बन गया था और मैं बिल्कुल आदी हो चुका था। लेकिन प्रियो, इन अंधेरा में रहने की वजह में फिर भी परमेश्वर परमेश्वर आंखें नित्य मुझ पर लगी रहती थी और वो मुझे हमेशा देखते रहता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन का कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, तुझे चुन लिया। इस वजह से दोस्त, तो इसी वजह मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और परमेश्वर ने आशीष के रूप में एक धर्मी पत्नी को दिया और शादी के बाद एक बेटे को दिया। हाँ, इसका मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पर इन सब बातें, अच्छी बातें होने के बावजूद मेरे जीवन प्रभु में बिल्कुल मैं 50-50 जीवन जी रहा था। मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, कहा जैसे कि अगर कुत्ता का पूंछ को अगर पाइप में जितने देर रखा जाए तभी उतनी तक वह सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही पाइप से निकला और फिर से टेढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार मेरा जीवन था दोस्तों। जब तक मैं चर्च के अंदर बैठा हूँ तो सब तो शांत था। जहाँ चर्च के बाहर निकला तो फिर तो मेरे हाथ में सिगरेट, मुंह में गुटखा और हाथों में खैनी आदि, ये सब बातें मेरे जीवन की हिस्सा थी। पर अंदर से कभी मुझे खलता भी था कि कब तक मैं सब करता रहूँगा, लेकिन मुझे कैसा छोड़ूं मुझे इस बात को समझ में नहीं। मुझे यू टर्न कुछ नहीं दिखता था और दिन पर दिन मैं और भी आपके दलदल में धंसता जा रहा था। लेकिन ये आज से 2 साल पहले 2019 के ये आपकी ईस्टर मंडे की बात है। ईस्टर मंडे की बात है जब मुझे उसी दिन मुझे पैरालिसिस का अटैक आया। ये जब अटैक है तो उस समय सुबह का 9:30 बजे था। उस समय अटैक आया तो घर में किसी को, उस समय मैं ससुराल में था, अपने ससुराल सिद्धगोड़ा में था, तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन मैं अगर मुझे यहाँ से जाना रहता तो उसी समय शायद मेरी आत्मा चल जाती। लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में कुछ और थी दोस्तों। उन्होंने मुझे सही सलामत रखा और मेरे बार मुझे नींद के जैसे लग रही थी, लेकिन परमेश्वर मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरे सर के पीछे के बाएं हिस्से में एक दर्द हो रहा था, जिससे मैं सोने नहीं पा रहा था। और एक सिस्टर है, मेरी छोटी बहन के समान है, जिसे प्रभु ने आत्मिक बहन के रूप में दिया। उनका नाम है ज्योति दास और वो टेल्को के रहने वाले। वे कंटिन्यू उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और करीब 4 साढ़े 4 के लगभग
मुझे फिर ऑटो से TMH ले गए गए, TMH इमरजेंसी में ले गया गया। फिर इमरजेंसी में ले जाके मुझे डॉक्टर ने मुझे लिया, फिर इंजेक्शन मुझे मशीन लगाया किए। और डॉक्टर ने मेरे घर वालों को 72 घंटे का समय दिया था कि बोले अगर 72 घंटे निकल जाए तो फिर ठीक होने का चांस है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब पर मैं एकदम बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था दोस्तों। और इधर कंटिन्यू मेरे लिए प्रार्थना किया जाता है। बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, कितने पास्टर्स मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे ये सब बात कुछ नहीं मालूम था, मुझे बाद में बताई गई। लेकिन ठीक फिर और मुझे होश तो था और मैं सो भी नहीं पा रहा था, मुझे होश था। मेरी पत्नी लगातार मुझसे बातें कर रही थी। और ठीक उसके 2 दिन, ठीक दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन मैं आँख खोल के बात कर रहा, लेकिन मैं अपने होश में नहीं था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं बात कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। मेरा एक साइड आँख बंद हो चुका था, मेरा बाएं आँख पूरी तरह बंद हो चुका था, मतलब पलक ऐसा बंद था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं अंधेरे की गहराइयों में गिरता जा रहा। किसी ने मुझे अचानक से मेरे दाहिने हाथ को ऐसा पकड़ कर ऐसा उठा लिया। और जैसे मुझे उठाया तो अचानक मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मेरा सर मेरी पत्नी की गोद में था। वो मुझसे बातें कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मैं उससे बातें करने लगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहीं से मेरे परमेश्वर का काम मेरे जीवन में शुरू होता है। तो फिर मैंने उसको देखा और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि मेरी पत्नी को अन्य भाषा का दान मिला। तो वो अन्य भाषा में बात करने लगी, अन्य भाषा से मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर ली तो मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर ली। ठीक जैसे वो प्रार्थना करते जा रही तो मैं भी उसके पीछे अन्य भाषा को उसके पीछे बोलता जा रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बिना अन्य भाषा का वरदान मिले कोई अन्य भाषा बोल नहीं सकता या समझ नहीं सकता। लेकिन जब वो बोली तो मैं भी उसके पीछे कंटिन्यू बोलते चला जा रहा था। और उससे बोला जाए कि फिर जब वो प्रार्थना ख़त्म की तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी तुमने मुझसे कुछ बात किया? बोले हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा, तुम भी मेरे पीछे प्रार्थना कर रहे। बोले मैं तो प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैंने आँख खोला तो तुमको प्रार्थना करता देखा। और मैं तो अंधेरे का गहराई में गिरता जा रहा था। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ कर उठाया। और मुझे किसी नहीं दोस्तों पर मेरे जिंदा जीत खुदा, मेरे यीशु मसीह, मेरे उन मौत के अंधेरे को से मुझे मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके 2 दिन बाद दोस्तों, फिर जितने भी लोग बहुत सारे पास्टर्स आके मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। और बहुत जगह मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी। मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा था। और ये घटना होने के बाद मैं लगातार मैं पत्नी जब आती मैं उनके साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसा बोल रहा, लेकिन मैं बस प्रार्थना कर रहा था। और 2 या 4 दिन के बाद जो डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे, मेरा इलाज कर रहे थे, उन्होंने पत्नी को आकर बोला कि ये जो 72 घंटे का समय डॉक्टर ने दिया था, वो 72 घंटे का समय वो टल गया और मैं सब बिल्कुल सही सलामत था। तो घर वालों ने चैन की सांस ली और डॉक्टर ने आकर बोला कि अब ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बस दवा ये धीरे धीरे करके ही ठीक होगा, जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक होगा। और मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। तो फिर इसी प्रकार से दोस्तों 8 दिन गुजर गए। फिर वो 8 दिन के गुजरने के बाद मेरी एक छोटी बहन है, जो मेरी अपनी छोटी बहन जो उस समय बहरीन में थी। तो उसको जब पता चला तो उसने बोला कि जो यहाँ का जो न्यूरो सर्जन है डॉक्टर सनातन रथ, आज के डेट में वो दुनिया में नहीं है। वो आपके कटक सन हॉस्पिटल का न्यूरो स्पेशलिस्ट है। तो मुझे यहाँ से कटक के लिए रेफ़र किया गया और मैं करीब रात के 8 बजे एम्बुलेंस में कटक के लिए रवाना हो गया। और दूसरा दिन सुबह 8 बजे
वहाँ कटक बक्सीपुर वो सन हॉस्पिटल के निकट पहुँचा और मुझे फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जैसे ही मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो नहीं दोस्तों, जब मुझे टीएमएच से निकाल के एम्बुलेंस में कटक के लिए लिया जाया था, ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं आ भी पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। ऐसा लगा कि अब अपना पत्नी और अपने बेटे को मैं ऐसा लग रहा था कि मैं फिर दोबारा देख नहीं पाऊँगा। मुझे ऐसा फील था। तो मुझे उस समय कुछ नहीं सोचा मैं, क्योंकि एक तो मैं अपना मेरा लेफ्ट उस समय मेरा पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा था। अभी तो मैं काफ़ी इम्प्रूव हूँ, लेकिन उस समय मेरा बॉडी में बिल्कुल एक लाश के समान पड़ा हुआ था। बॉडी सिर्फ मेरा दिमाग काम कर रहा, मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बस इतना ही काम हो रहा था। और मेरा दाहिना हाथ थोड़ा बहुत काम कर रहा था। तो मुझे इतनी समझ में आया कि सिर्फ मेरा मन में यही चला कि मुझे कोई नहीं, मुझे सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, वो ठीक कर सकता है, बचा सकता है। तो मुझे करना क्या है, तो मेरे मन में आत्मा है कि मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है। और वो पल था दोस्तों, आज का पल है। मैं जो प्रार्थना में घुसा और मैं जो प्रार्थना लाइफ में घुसा तो पूरा घुस चुका हूँ। कंटिन्यू मैं हमेशा लगातार परमेश्वर मेरा जुड़ा परमेश्वर प्रति पूरी तरह से हो गया। मैं एकदम कनेक्ट हो चुका परमेश्वर से। और जो भी बातें हो रही मैं परमेश्वर से ही बोल रहा। मुझे पानी चाहिए तो मुझे परमेश्वर से बोले मुझे पानी प्यास लगे, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मेरा अगल बगल कोई नहीं था। मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल आ गया, अनजान अकेले पड़ा, नए लोगों के बीच में एक अचानक पड़ा हुआ क्योंकि जो मेरे साथ मेरे छोटे भाई मेरे भाई लोग गए थे, लेकिन वो लोग को आईसीयू में घुसने नहीं मिलता था। मैं अकेला था और मुझे डर भी लगता क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और मुझे आईसीयू में बेड नंबर 9, मुझे ये भी याद है कि बेड नंबर 9 में रखा गया था। 9 में पहुँचा तो जैसे बिस्तर में रखा गया, डॉक्टर वहाँ से हटे, मैंने भारी मन के साथ और मैं बहुत, मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। मैंने बोला प्रभु, मुझे दुख भी था, थोड़ा सा शिकायत भी, इस वजह से थोड़ा परमेश्वर शिकायत भी कर रहे थे कि प्रभु क्या मेरी ज़िंदगी यहीं तक था? अगर ज़िंदगी यहीं तक था प्रभु तो मुझे पत्नी और बेटे का आशीष क्यों दिया? मुझे यही बोला था मैंने, और मेरे आँख से मोटे मोटे आंसू गिरे। तो ये आंसू गिरने से मुझे ऐसा लगा कि किसी का चेहरा ऐसा मेरी तरफ पलटी हुआ। तो मैं नहीं समझा और मुझे आवाज़ आई कि मैं हूँ। तो मुझे नहीं समझ में, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि किसका चेहरा। मेरी आँखें खुली थी, मैं ऐसी नॉर्मली देख रहा था। तो हम मन में बोला, वैसे मुँह से तो नहीं बोले, लेकिन मन में बोले कि कौन। तो फिर मुझे हल्का सा क्लियर दिखाई कि किसी का चेहरा धीरे धीरे पलटी हो रहा था। और जब वो चेहरा पूरी तरह पलट के मेरी तरफ आया तो वो मेरे जीते परमेश्वर यीशु मसीह का चेहरा था। और उनके चेहरा में इतना सुंदर सा मुस्कान था कि उस मुस्कान को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे वो उनका मुख से मुर्दों में जान आ जाए, ऐसा मुस्कान था। और उन्होंने कहा कि मैं हूँ। उनका ये 2 वर्ड उनका ये बोलना ही काफ़ी था। मैं शांत हो गया और मैं जो मेरा आँख से आंसू जो बह रहे थे, मैं रो रहा था, बिल्कुल शांत हो गया। मैं बिल्कुल नहीं, मैं शांत हो गया। फिर उन्होंने इतना ही कहा, फिर उनकी आवाज़ शांत हो गया, फिर उनका दिखाई देना बंद हो गया। और जैसे मैं अपने हॉस्पिटल में बेड के चारों ओर देखता, मेरे हॉस्पिटल में बेड के चारों ओर एकदम सुंदर गोरे लंबे जवान एकदम गोरे उनके उजले बाल है, उजले वस्त्र पहने हुए हैं, एकदम फॉरनर जो है, एकदम गोरे फॉरनर। वो लोग मेरे चारों ओर खड़े हुए हैं, चारों ओर खड़े हैं बेड के चारों। तो मुझे शुरू में डर लगा उनको देखे कौन है बोल के, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है। हॉस्पिटल में तो रहता, लेकिन बाद में इतने सुंदर दुष्ट आत्मा तो नहीं होते। मैं समझ गया कि स्वर्गदूत है। और वह आपस में बात कर रहे हैं, मुझे एक नज़र देख भी रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा दिन बीता। और दोस्तों और मेरा दिमाग में जो प्लकिंग आ गया था क्योंकि दिमाग के दाहिना हिस्सा में क्लोटिंग आ गया था, नसों में खून का थक्का जम गया था, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुका और उस वजह से मुझे पैरालिसिस का अटैक आया। ये मुझे बाद में पता चला, डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हुआ बोल के। तो मैं अंदर से सोचता कि प्लकिंग कैसे हटेगा, है ना। लेकिन बाद में बोले कि
तो उस समय मेरा हाथ पाँव में चला, बोले ये हाथ पाँव में चलना जरूरी है। और धीरे धीरे करके मैं नॉर्मल होता है, और धीरे पर और बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है कि धीरे धीरे मैं अच्छी तरह से बातचीत करने लगा, फिर और रिएक्ट भी करने लगा, हर बात को समझ भी रहा हूँ। और मुझे धीरे धीरे सब बातें बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे याद आने लगे। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे याद है, बहुत कम बातें जो मुझे याद नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे दिमाग को ख़राब होने से बचा लिया। मुझे हर बातें नॉर्मली याद है, बचपन में कही गई हर एक बातें, किससे मैंने क्या बातें की है ना, कौन कौन मेरे दोस्त है, कौन क्या है, कौन रिश्तेदार, सबको मैं पहचान रहा हूँ और सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। प्रभु ने यहाँ तक सुरक्षित रखा। फिर वहाँ से करीब 7 दिन के बाद डॉक्टर रथ ने मेरा सिटी स्कैन के लिए मुझे भेजा। और जब सिटी स्कैन हुआ मेरा, तो डॉक्टर ने मेरे जो भाई थे उनको, मेरे जो एक मौसी बड़ी मौसी के बेटे मेरे बड़े भाई थे, वो साथ में थे। तो उनको कहा कि इनके दिमाग में जो प्लकिंग आ गया था, वो प्लकिंग पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और अभी आप चाहें तो इनको घर ले जा सकते हैं, और घर में रह के दवाई खाते रहे, कंटिन्यू चलते रहेगा। और उसके बाद वो दिन के दूसरे दिन ही मुझे वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। मैं डिस्चार्ज हुआ और वहाँ से निकल के टाटा के लिए रवाना हो गया। और ऐसा लग रहा था मानो दोस्तों, मैंने बहुत धन्यवाद किया, पर ऐसा लग रहा कि दोस्तों मैंने कितना बड़ा कैद से छूट के मैं घर के जा रहा, और मैं फिर से अपने बच्चे और अपनी पत्नी को देख पाऊँगा। मुझे बहुत खुशी था। वहाँ से करीब सुबह 8 बजे निकला, और रात के 8:45 बजे मैं रोड आपका हाथा रायरंगपुर होते हुए मैं टाटा इन के सिद्धगोला पहुँचा। तो वहाँ मेरा बेटा का पहले से मालूम है कि पापा आ रहे हैं बोल के, और वह पहले से रोड में खड़ा है स्वागत के लिए। जैसे मेरे एम्बुलेंस रुके, वो दौड़ के वही मिलने आया, पहले आके पहले हाथ मिलाया, बोले पापा इतना आप बोल के गए थे, इतना जल्दी मैं इंतजार कर रहा था, ये तो बोला। पर मैंने परमेश्वर धन्यवाद किया कि मैं फिर से अपने बच्चे और अपनी पत्नी को देख पा रहा। सही में दोस्तों वो पल थे, आज के पल मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। कि कैसे मैं आप लोगों का मैं इस बात को बयान करूं। मैंने उस दिन से पल पर परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि इससे पहले कि हम परमेश्वर प्रेम किए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा कौन हमें मिलेगा जो हमें हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को दान दे दे, और फिर भी हमारे बारे में सब कुछ जानते, फिर भी हमसे बिना शर्त के प्रेम करे। ऐसा अगावे प्रेम से हमारा पिता परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह हमसे प्रेम करता, और कोई नहीं है। वो परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य कभी बदलने वाले नहीं, लेकिन क्यों उसने हमारी सृष्टि अपने स्वरूप और अपने समानता में की है, और उसकी सबसे उत्तम रचना हम है ना। जब उसने पृथ्वी की सृष्टि की तो हर एक चीज़ को बनाया है, तो उसने कहा, तो बनाने के बाद उसने कहा कि अच्छा है। लेकिन जब उसने 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि की है, तो मनुष्य को बनाने के बाद उसने कहा कि बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, कभी अपने आप को नालायक नकारा ना था, क्योंकि आप परमेश्वर के उत्तम कृत्य और आप सभी बहुत अच्छे हैं। यदि कोई कहता है आपसे कि तुम ऐसा है, तुम वो है, तो हंस के यही बोले कि मेरा बनाने वाला परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मुझे मालूम मैं कैसा हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। आप में तो
हर कोई बहुमूल्य है। परमेश्वर की उत्तम कृति है, उत्तम रचना है, और आप लोग बहुमूल्य हैं, है ना। और शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब वो परमेश्वर के लोगों को नाश करे राग में, क्योंकि जब वह शैतान नरक से स्वर्ग से गिराया था तो उसने चैलेंज किया था कि मैं सृष्टि को आग में झोंक दूँ। तो आज भी तो सृष्टि की शुरुआत है, वो आज भी कोशिश में है कि कैसे वो आत्माओं को नष्ट करे, कैसे वो विश्वासियों और जीवनों को नाश कर दे। हाँ दोस्तों, तो इसलिए मेरे मित्रों, अभी भी देर नहीं है मित्रों, अभी भी देर। उन अंधेरों को छोड़कर परमेश्वर की ज्योति में आ जाइए, है ना, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। और परमेश्वर जवानों से कहता है कि नमूना बनो युवा समय, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, है ना। इसलिए आप तुच्छ नहीं, परमेश्वर की उत्तम कृति हैं। आप जगत की ज्योति हैं, क्योंकि और वो नगर छिप नहीं सकता जो पहाड़ में बसा हुआ है। इसलिए मैं दोस्तों, आप में हर एक कोई परमेश्वर की नज़र में उत्तम रचना है। ये मत सोचिए कि मैंने पाप किया, मैं प्रार्थना करूं या मैं चर्च नहीं जा सकता। ये सोच ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये सोच शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बेटे मैंने तेरी गलती को तो देखा नहीं, और मुझे याद नहीं कि तूने क्या गलतियाँ की है ना। तो इसीलिए क्योंकि दोष लगाने वाला शैतान है, और वह झूठों का पिता है ना, वो झूठों का पिता है। और हमेशा मुझसे ये मत अंगीकार करे कि मैं पापी हूँ। हमेशा अंगीकार करे कि मैं यीशु मसीह के लौह में धर्मी होने के लिए बुलाया गया हूँ। और आप धर्मी होने के लिए बुलाए, क्योंकि आप यीशु मसीह, हमें तो हर एक कोई धर्मी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें तो हर एक के लिए उस कलवरी क्रूस में चला कर अपने लहू के कतरा बहाया है, जैसे, और उस लहू से हम में तो हर एक कोई मोल लिया हम, जिससे हम किसी पाप बीमारी और शैतान के गुलाम नहीं हैं। हम यीशु मसीह ने अपना लहू के कतरा बनाया, अपना लहू के कतरा बनाया। उसने हम परीक्षा में ना पढ़े, बल्कि हम ऐसी परीक्षा में ना पढ़े जो हमारे सहने से बाहर हो। ऐसी परीक्षा में पढ़ने से पहले, आज से 2000 साल पहले उसने अपने पीठ पर 40 कोड़ों का मार को खाया है। वो एक कोला में जो एक कोला का, वो ऐसा नहीं है कोला को हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं कि एक कोले को भी हम सह सके। वो कोले में इतना था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने 40 कोलों का मार को खाया है, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी ना रहे। यदि हमारे शरीर कोई बीमार होते तो ये हमारे गुनाह है, ये हमारे गलतियां हैं। आज इस दुनिया में ये जो महामारी है, ये महामारी दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का पिता है। सारी आशीषों में सोता परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ आशीष को देता है दोस्तों। ये मत सोचिए कि ये बीमारी मुझे परमेश्वर ने दी है, मैंने गलती किया, मुझे ये बीमारी, मुझे नहीं, ये क्योंकि जितनी बीमारी है, इन सब का बीमारियाँ श्राप हैं, इन सब का इजाद नरक में है, क्योंकि नरक में अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से डिपार्ट है बीमारियों के लिए, श्रापों के लिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए। इसलिए कभी भी तो बीमारी का आत्मा को श्राप को यीशु के नाम से तोड़िए, अपने जीवन में तोड़िए, यीशु के नाम से तोड़िए, प्रार्थना को मौका दिए, परमेश्वर काम करने को, क्योंकि चिंता करना तो एक बिगाड़ी आप बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि हाँ, और कौन तो दोस्तों, संगति वर्ड बचपन से हमें बताया जाता है कि बेटा, माँ बाप हमें बोलते हैं कि बेटा इसके साथ रहना है, उसके साथ मत रहना, ये ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है ना। समझा जाता ना दोस्तों। हाँ, ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है ना। तो इसलिए हम जैसे संगति में रहेंगे दोस्तों, हम वैसे ही बनेंगे। आप लोग मूसा के बारे में सब कोई जानते हैं। मूसा जब इसराइल के लिए प्रार्थना करता था, वह सीने पहाड़ में चढ़ के 3 रात 40 रात परमेश्वर की संगति में रहता था। और जब वह सीने पहाड़ से उतरता था दोस्तों, उसके चेहरे से, उसका पूरा शरीर से रोशनी निकलती थी, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर तो रोशनी है। और जब वो आता था, वह परमेश्वर संगति में रहता था, परमेश्वर संगति में रहता था, तो वह भी उस रोशनी में पूरी तरह चमकने लगता था। तो मेरा पॉइंट है ये दोस्तों,
यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन दे देते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर उनकी रोशनी में हम फिर चमकने लगते हैं। लेकिन जहाँ हम दुनियादारी में पाते हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में चिंता, हमारे जीवन में श्राप, शरीर में बीमारियाँ आदि बातें इंटर करने लगते हैं। तो इसी प्रकार होता है दोस्तों। इसलिए चुनाव हमें करना है दोस्तों कि हम आशीष को ले या श्राप को ले। फिर भी परमेश्वर कहता है कि भी बेटा आशीष को ही ले ले। तो दोस्तों याद रखिए, परमेश्वर आज भी यीशु मसीह अपने दोनों हाथ को फैलाए इंतजार करके मेरे बेटे मेरे बेटी आ जाओ। आज उस उड़ाव पुत्र के नाम आज भी पिता उन राहों को देख रहा कि उसका उड़ाव बेटा आज फिर से लौट कर अपने बाप के पास। और जैसे वो दूर से देख सके मेरा बेटा चौक में आ रहा मेरे पास, तो वह दौड़ के जाकर बेटे को गले से लगाता, चूमता है, उसे नए कपड़े पहनाता, अंगूठियाँ पहनाता है, जूतियाँ पाँव में जूतियाँ पहनाते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, वो हमारा जो खुदा बाप है वह आज भी उन राहों में हमें देख रहा है कि कभी तो मेरा बेटा और मेरे बेटी वापस आएगा। तो इसी तरह मेरा भी जीवन था दोस्तों। वहाँ पे मैं भी उन अंधेरों में खोया हुआ था, पर परमेश्वर ने मुझे ले उस 99 भेड़ के नहीं, उस 99 भेड़ के जो भेड़ खोई भेड़ के नहीं मुझे लेकर आया और मुझे अपने बाहों में ले लिया है। मैं इसलिए दोस्तों आपका जीवन बेकार नहीं है। आप दुनिया का हाकिम तो शैतान है दोस्तों। वह तो कोशिश करेगा आपको अपनी ओर टानने का, लेकिन ये सब धोखा है, ये सब व्यर्थ है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति परमेश्वर यीशु के पास। यीशु है, यीशु ही मार्ग है, यीशु सच है और यीशु ही जीवन है। वचन ये भी कहता है जो कोई अपने प्राण को बचा रखता है वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण उसे अपने प्राणों को खोता हुआ उसे बचा रखता है। वचन ये कहता है दोस्तों। जैसे दोस्तों इन दिनों पूरे दुनिया में है हाहाकार मचा हुआ दोस्तों कि ये जो कोरोना वायरस, हाँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इसे बचने के लोग नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, पर मुझे पता है हॉस्पिटल जाने से आज का आपको सुरक्षा महसूस हो रहा। हॉस्पिटल नाम सुनने से तो आज का डर महसूस है। पता नहीं वहाँ तो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, पता नहीं हॉस्पिटल जा रहे कि हम कब्रिस्तान जा रहे जैसा लगता है। बचाव से परमेश्वर के पास है दोस्तों। बचाव, दवा में जितना सामर्थ्य है उतना दुआ में सामर्थ्य है दोस्तों। आज हमारे मेरे नज़र के सामने कितने कोरोना पेशेंट हैं जो सिर्फ दुआओं से आज मेरी जो पत्नी की जो अपनी जो फूफू है वो भी कोविड पेशेंट हो चुके हैं। पर प्रार्थनाओं के घर में ही उनके लिए प्रार्थना की गई। हमारे प्रेयर वॉरियर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना ही की और सही में आज वह पूरा परिवार स्वस्थ है। एक गवाही देना चाहता, बीते साल में मेरे वाइफ की जो दीदी है उनके हस्बैंड, मतलब मेरे जीजा जी कोविड से हमारे बीच से चले गए। और जब उनकी जब बॉडी आई वो हॉस्पिटल पैक करके दिया जाता, तो उनका जो बड़ा बेटा सनी नाम है, तो जब अपने बॉडी को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो सीधा जाकर हॉस्पिटल से तो मना किया कि छूना नहीं, खोलना नहीं है। वो कुछ नहीं, तो वो सीधा जाकर उस पैकेट को खोला और जाकर अपने पिता के बॉडी को पूरी तरह टच किया। और जानते हैं दोस्तों, दीदी को और छोटे वाले बेटे को असर तो हुआ, लेकिन बड़े बेटे सनी को कुछ नहीं, वो आज भी सही सलामत है। और प्रार्थना का मात्र 6 दिन में पूरा परिवार फिर से भला चंगा स्वस्थ हो गया। और आज के डेट में परमेश्वर की दुआई दे रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपसे ये कहे कि ये जो हम दवाओं के पीछे जो भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे जो भाग रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों।
तो इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आंख बंद करके आप सभी परमेश्वर को लौट आओ। परमेश्वर आज भी आपकी इंतजार कर रहा है, मेरे भाइयों आज भी आपका इंतजार कर रहा हो। जो बहुत कोई मुझे देख के यह सोचते हैं कि है ना, ये सोचते हैं कि अरे मैं तो इसे जानता हूँ, पर दोस्तों आप जिस अमित को जानते हैं तो वो अमित आज नहीं है दोस्तों। वो अमित वो दो साल पहले वो अमित जा चुका है। ये आपके सामने ये जिस अमित को देख रहे हैं अमित, ये बिल्कुल नए अमित को आप लोग देख रहे हैं, है ना दोस्तों। आज करके परमेश्वर के पास सच्चा आनंद, सच्ची शांति परमेश्वर के पास है दोस्तों। और वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के जो परम प्रधान के छाया अवस्था में बैठा रहेगा वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दोस्तों समय बहुत कम है दोस्तों, परमेश्वर का आना बहुत निकट है दोस्तों। जब यीशु मसीह बादलों में अपने द्वितीय आगमन में आएगा तो दोस्तों मैं विश्वास से आज यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं जब अपने अगल बगल उस समय जब मैं बादलों में मैं उठा जाऊँगा तो मैं अपने अगल बगल जब देखूँगा तो मुझे अपने परिवार के लोग और मेरे आसपास पड़ोसी और मेरे जितने लोगों के दोस्त यार हैं, मेरे मित्र हैं, वही मुझे दिखेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता दोस्तों, यीशु के नाम से ऐसा हो। हाँ दोस्तों, बस दोस्तों सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर को दे। परमेश्वर आज भी आपको उसी तरह प्यार करता है जिस तरह उसने अपने आप को बनाया। आज भी उनकी नज़र में आप उनके बच्चे ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया कि वो आपको प्यार नहीं करे, वो आज भी आपको उतने ही प्यार करता दोस्तों। लेकिन बलिदान एक बार क्रूस में दिया जा सके, उसने यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया था, तो मृत्यु पर जय पाई उसने। वो मेरे जिंदा जीवित खुदा पर आज भी वो इंतजार कर रहा है। इसलिए दोस्तों, इसलिए मैं अपने जीवन में अपने को चैलेंज को लीजिए कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर के लिए है, ये मैं परमेश्वर के ही दूंगा। हमें हर एक भाई हर एक बहन को यह आज अपने जीवन में ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनसे आप परमेश्वर से अपने मन में अपनी आत्मा में यह पश्चाताप करके सिर्फ करने की परमेश्वर यही प्रार्थना करे कि हे पिता परमेश्वर, मैं आप धन्यवाद करता प्रभु जी, तूने आप मुझे चुना और मैं अपने पापों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो गुनाह अपराध किया उन सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आज से मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप अपना जीवन पा जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मेरे मित्रों प्रियो, द्वार अब भी खुला हुआ दोस्तों, और समय का बहुत कम है क्योंकि अवसर का बहुमूल्य समय, क्योंकि समय बुरा है। इसलिए मेरे दोस्तों, और वह प्रेमी परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर, वह द्वार में खड़ा इंतजार कर रहा है। इसलिए जब तक अनुग्रह का द्वार खुला हुआ दोस्तों, उस द्वार में इंटर हो जाइए दोस्तों, ताकि हम सभी उस जगह का वारिस होने के लिए बुलाएगा जिस जगह का वारिस होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोगों से वादा करके गए। उन्होंने वादा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान का बनाने के लिए जाता हूँ। वह स्थान है वह नया यरूशलेम, जहाँ सोने की सड़कें, सोने की दीवारें हैं दोस्तों। ये जगत के कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ जो चीज़ आंखों ने देखी नहीं या जो बातें कानों ने सुनी नहीं, ऐसी सी बातें और ऐसी से परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, सोच रखी हैं। आशीष का वर्षा नहीं दोस्तों, आशीष की सुनामी, आशीष के बाढ़ आपके जीवन में आने के लिए रेडी है। लेकिन आपको करना है कि आपको परमेश्वर का अधीन हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, तो ही आपके सामने से भाग निकलेगा। उसका इतना औकात नहीं कि वो आपको अपने कंट्रोल लीजिए। उसका अपने यीशु के नाम से, यीशु के लहू में वो सामर्थ है जिससे आप हर जगह और हर मोड़ में आप फतेह को पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस छोटी सी गवाही के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। पर आप सबों का आशीष है, क्योंकि आप में से हर कोई बहुमूल्य है। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सर। थैंक यू।